नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वाले राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास हो, महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस नाम का रिश्तेदार आपके ऊपर अचानक से जानलेवा हमला करने वाला है, तो समय रहते संभल जाइए, वरना बहुत देर हो सकती है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है निशांत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में वो लोग खास नहीं होते जो आपके सामने वफादार होते हैं, बल्कि वो लोग खास, सच्चे और वफादार होते हैं जो पीठ पीछे आपके प्रति ईमानदार रहते हैं, पीठ पीछे आपकी कभी भी बुराई नहीं करते। वही मित्र, वही रिश्ते जीवन का सच्चा सुख होते हैं। तो ऐसे लोगों से कभी भी अपने रिश्ते मत तोड़िएगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, इस समय की शुरुआत बद्धी ही सुखद रहेगी। आपको किसी के सामने रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाग्य और किस्मत दोनों आपके पक्ष में रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना तथा रूपरेखा बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। उसके पश्चात आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि सफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए मित्रों, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले रूपरेखा अवश्य बनाएं, और प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता निश्चित है। लेकिन कागजी कार्यवाही करते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह आपको दी जाती है मित्रों, क्योंकि प्रॉपर्टी से संबंधित कागजी कार्रवाई आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा देगी, और जनसंपर्क बढ़ाने में आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है। किसी रिश्तेदार का हस्तक्षेप होने से परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो बेहतर होगा कि बाहरी और तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार में बिल्कुल भी ना होने दे। बेहतर होगा कि ज्यादा मेल मिलाप ना रखें तथा अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें और मस्त रहें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब लोगों के बीच में ज्यादा जाते हैं, उनकी बातों को हम अपने ऊपर बहुत अलग तरीके से हावी कर लेते हैं, जिसकी तरह से परेशानियां और बढ़ जाती हैं। बच्चों की परेशानियों में की मदद करना तथा उनके साथ समय व्यतीत करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, और उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, क्योंकि आपके हैं, संतान आपकी है। जब परेशानियां मिल बांट कर सुलझाएंगे तो मित्रों, उनमें भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी या पब्लिक डीलिंग वाले बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि बेकार के विवादों से जितना ज्यादा दूर रहेंगे, उतना ही बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। वहीं इस बात का ध्यान रखिए कि व्यापारिक दृष्टिकोण रखें। ज्यादा भावुकता और उदारता जैसा स्वभाव आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए मित्रों, ज्यादा उदारवादी स्वभाव और ज्यादा भावुकता वाला स्वभाव भी कभी-कभी हमारे लिए हानि जैसा साबित हो सकता है। काफी समय के बाद अपने ही नजदीकी रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर होने से सभी सदस्य बहुत आनंदित महसूस करेंगे। सभी के बीच में परस्पर प्रेम बना रहेगा, और संतान के करियर से संबंधित कोई रुकावट आने से मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। तो मित्रों, बता देते हैं कि बेकार के जो भी आप कार्यों में हाथ डाल रहे हैं, उस छवि खराब ही होगी, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जो काम जरूरी है उन पर ध्यान दें। संतान के करियर से संबंधित कोई रुकावट आएगी। और मित्रों, इस समय बिजनेस में कोई भी नया फैसला आपको नहीं लेना है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिजनेस में लिया गया फैसला इस वक्त आपके लिए उल्टा साबित हो सकता है। वर्तमान की स्थिति पर ही फोकस करना और फोकस रहना बेहतर रहेगा, और व्यक्तिगत व्यवसाय में मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी, परंतु तनाव लेना इसका हल नहीं है। मित्रों, कोई ऑफिशियल यात्रा इस वक्त संभव है, और पति पत्नी के बीच पारिवारिक व्यवस्था को लेकर नोक-झोंक रह सकती है। आपसी सामंजस्य द्वारा परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें, और बच्चों में खिंचाव और दर्द की समस्या बनी रह सकती है। कुछ समय अपने मन मुताबिक कामों में बिताने से आपको रोजमर्रा के तनाव से राहत मिलती ही जाएगी।
मित्रों, इसलिए जिन कामों को करने में आपका मन लगता है, जिन कामों को करके आपको बेहद ही बढ़िया लगता है, उन कामों को निपटा लें। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी मामले में यदि आप पड़ेंगे तो मित्रों सफलता मिल सकती है। पैसा निवेश करने के लिए बेहतरीन समय है और आप प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं तथा आप एक नए आत्मविश्वास के साथ कुछ नई प्रणाली में जुट जाएंगे। मित्रों, ध्यान रखें कि आपकी जरा सी लापरवाही बहुत अधिक नुकसान का कारण बन सकती है। तो भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना आप पर ही निर्भर करता है और किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, यदि आप धन प्राप्ति के आसान उपाय को खोज रहे हैं तो एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। घर में हमेशा क्लेश रहता है, घर के सदस्यों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है, आपको इसका कारण समझ नहीं आ रहा है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। आपको गृह क्लेश दूर करने के लिए 40 दिनों तक बागेश्वर बालाजी के नाम का अखंड दीपक जलाना चाहिए। एक कलश और ऊपर नारियल स्थापित कर उसके नीचे 40 दिनों तक अखंड दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से आपके घर से लड़ाई झगड़े होने की समस्या दूर हो जाएगी। कलश स्थापित कर और अखंड दीपक जलाने के बाद रोजाना सन्यासी बाबा की 5 आहुति दें। ऐसा करने से घर का बड़े से बड़ा क्लेश दूर होगा। गृह क्लेश दूर करने के लिए सन्यासी बाबा को आहुति देने के साथ ही पाप और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। क्लेश दूर करने के साथ ही बालाजी महाराज की कृपा पाने के लिए भी सन्यासी बाबा की आहुति देना बहुत ही शुभ माना जाता है। जीवन में सुख शांति के लिए आपको चोरी, झूठ बोलना आदि बुरे काम को छोड़ देना चाहिए। साथ ही आगे खुशखबरी बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। मित्रों, इस समय की शुरुआत बड़े ही शुभ कामों से होगी, क्योंकि समय की शुरुआत में ही आप जो जो महत्वपूर्ण कामों को करने की सोच रहे थे, वह सारे कार्य संपन्न होंगे और अपनी रूटीन दिनचर्या के साथ साथ देश विदेश संबंधित जानकारियों पर भी ध्यान देगा, जहां से आपको उत्तम समाचार की प्राप्ति होगी जो कि भविष्य में लाभदायक साबित होगी। यदि मित्रों आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, आप एक अच्छे निवेशक हैं, तो मित्रों बता देते हैं कि आपके साथ कुछ धोखाधड़ी होने की संभावना बन रही है। ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आपको पैसों के विषय में अचानक से हानि हो सकती है। किसी मित्र या संबंधित के साथ आपको वाद विवाद की स्थिति बनने की आशंका बन रही है, तो अपने व्यवहार को थोड़ा सा लचीलापन कायम रखें। मित्रों, आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना है। आपका जो उग्रवादी स्वभाव है, जो जल्दी से आपको लोगों पर ऊपर क्रोध आता है, उस क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, वरना मित्रों इससे आपके संबंध भी बिगड़ने जाएंगे। और इस वक्त खर्चों पर भी काबू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप खर्चों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ा जाएगा और इस समय यात्रा से आपको बहुत ही ज्यादा बचकर रहना है। मित्रों, व्यावसायिक कार्य प्रणाली बिल्कुल यथावत रहेगी और कार्यक्षेत्र में जो परेशानियां चल रही हैं, वह परेशानियां आपको तनाव दे सकती है। अब चूंकि बता देते हैं कि परेशानियां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, ये आएगी जाएगी, तो ज्यादा सोच सोचकर खुद को नकारात्मक बिल्कुल भी ना बनाएं। मित्रों, मुश्किल समय में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना हद से ज्यादा उचित रहेगा और फाइनेंस में स्थिरता आएगी। अधिकारी, जो लोग आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, उन अधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि समय की चाल बद्धी ही बलवान होती है। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य का भाव रहेगा और प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाकर रखने की बहुत जरूरत है। मित्रों, अपने अंदर कमजोरी और थकान जैसी स्थिति महसूस करेंगे और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें। समय जो है थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि समय नकारात्मक हो। जी हां मित्रों, आप अपनी योग्यता व प्रतिभा से हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहेंगे और स्वयं का विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा सा स्वार्थीपन लाना भी कभी कभी जरूरी होता है। मित्रों, आपका यह जो दिल खोलकर लोगों को पर खर्चा करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा स्वार्थी होना आना चाहिए, तभी आप स्वयं के लिए कुछ कर पाएंगे। पठन पाठन में भी उचित समय व्यतीत होगा। जिन विषयों को पढ़ने में आपकी रुचि है, उन विषयों को सबसे पहले पढ़ें।
जिससे आप में सकारात्मकता पनपे और किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान निकाले। मित्रों, विपरीत परिस्थिति में घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी घबराहट की वजह से ही आपके कार्य बिगड़ जाते हैं। स्वयं का विकास करने के लिए आपको, मित्रों, थोड़ा सा उत्साही होना, थोड़ा सा आत्मविश्वासी होना चाहिए। मित्रों, बता देते हैं कि आर्थिक मामलों में बजट का खास ध्यान रखें, अन्यथा उधार लेने की नौबत तक आ सकती है और उस उधार को चुकाने में आपके पसीने पसीने छूट जाएंगे। व्यवसाय में नया कार्य शुरू करने की जो योजना आप लंबे समय से बनाने की सोच रहे थे, वह योजना सफल तो होगी, लेकिन किसी व्यक्ति का साथ आपको मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ कर रहें जो जीवन में आपके बराबर ही आपसे आगे हैं। आपको आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों और क्रियाकलापों को नजरअंदाज करने की गलती न करें। युवा लोग लापरवाही की वजह से कोई उपलब्धि खो सकते हैं, और घर परिवार को प्राथमिकता देना वातावरण को मधुर बनाकर रखेगा और प्रेम प्रसंगों में भी समय बेहतरीन व्यतीत होगा। मित्रों बता देते हैं कि प्रेम प्रसंगों में समय व्यतीत होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अन्य कामों को भूल जाएं। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, तो नियमित रूप से उनकी जांच करवाएं और इलाज लें। सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश करें, यानी कि अपने क्षेत्र से बाहर निकलें, लोगों से मिले, उनकी राय लें, उनके मन में क्या चल रहा है, इन बातों को जानेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रों, अगर कोई कोर्ट संबंधित कार्यवाही चल रही है, तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। निश्चिंत हो जाइए, लेकिन कुछ पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और बच्चों की यदि कोई समस्या हल लंबे समय से नहीं हो रही है, तो समस्या हल हो जाने से आप अपने कार्य में एकाग्रचित्त हो पाएंगे। कुछ लोग हैं जो आपके लिए नकारात्मक विचार रखेंगे, लेकिन उन लोगों से जितना दूर रहेंगे, उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। लेकिन इन सब बातों पर ध्यान न देकर आप अपने कार्यों में ही ध्यान दें। आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना हद से ज्यादा जरूरी होगा। मित्रों, वहीं बता देते हैं कि युवा वर्ग नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्रों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्र, जैसे कि जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। व्यवसाय में पेमेंट कलेक्ट करने का उत्तम समय है, परंतु अधिक कामयाबी की चाह में गलत रास्तों का चुनाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंसान को लालच ही गलत मार्ग पर लेकर जाता है। यदि आपको अपने ऊपर काबू रखना आ गया, तो मित्रों, आप जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। मित्रों, बता देते हैं कि राजकीय काम थोड़ी सी बाधाओं के बाद पूरे हो जाएंगे, और सरकारी सेवारत लोग अनचाही जगह पर कार्यभार मिलने से परेशान होंगे। अर्थात ऐसी जगह पर आपको कार्यभार मिलेगा जिस जगह के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आप किसी महत्वपूर्ण जानकारी को आज किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर न करें। रक्त संबंधी रिश्ते पहले से बेहतर रहेंगे। आप अपनी योजनाओं में तेजी लाएंगे, और आपको यदि कोई निवेश संबंधी योजना की जानकारी मिले, तो आपको उसमें धन लगाना बेहतर रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। अगर आपके पास सच्चा प्रेमी है और वह आपकी भावनाओं का कद्र करता है, तो यह उपाय आपके लिए है। यह उनके लिए कोई काम नहीं करेगा जो किसी को जबरदस्ती अपना बनाना चाहता है। मन चाहे प्रेम विवाह के लिए भगवान श्री कृष्ण के राधा जी के साथ प्रेममय स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को लाल गुलाबी रंग के गोटेदार वस्त्र पर स्थापित करके, धूप दीप पुष्प इत्र मीठा अर्पित करके, गुलाबी रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से नित्य एक माला AUM हूं ह्रीं सह कृष्णाय नम इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात भगवान को शहद के छींटे दें। और दोस्तों, दूसरा उपाय है भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सम्मुख शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन AUM लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र की 3 माला स्फटिक की माला से जप करें और 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। वही दोस्तों, एक उपाय और ध्यान से सुने,
यदि प्रेमी प्रेमिका में से कोई एक मांगलिक है और प्रेम विवाह में बाधा आ रही है, तो विवाह के लिए पूर्ण विचार करें, नहीं तो मंगल दोष का तत्काल निवारण अवश्य कर लें। विवाह से पूर्व लाल वस्तुएं दान करें। आज का दिन आपके लिए शुभ सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपनी जरूरत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे, लेकिन आप बड़ों की सलाह पर चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा। व्यक्तिगत विषयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको ढील देने से बचना होगा। आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। यदि आपने किसी नए घर को खरीदने का सोचा था, तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए किसी मन की इच्छा की पूर्ति के लिए रहेगा। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। मामा पक्ष से आज आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई बंधुओं से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके पिताजी को कोई आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है, जिसे लेकर आप परेशान रहेंगे। लेकिन यदि आपने किसी को धन उधार दिया था, तो वह आपको वापस मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है, तो आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनों का आप पर पूरा विश्वास रहेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना बनती दिख रही है, लेकिन आप अपने कामों में ढील ना दें। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिसमें आप अपने जीवन साथी से बातचीत करके लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप किसी पुराने मित्र से मिलने जा सकते हैं। छात्र के लिए लालच पढ़ाई के लिए होना चाहिए, अन्यथा छात्र जीवन में लालच करना खराब परिणाम लाते हैं। छात्रों को लालच से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने बताया है कि छात्र को हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। कुछ भी खा लेने से छात्र के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके अध्ययन में बाधा आ जाता है। छात्र जीवन में साधारण रहना चाहिए। छात्राओं को अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। साज श्रृंगार में अगर ध्यान रहेगा तो अध्ययन में विघ्न आ जाएगा। छात्र का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएगा। चाणक्य ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि छात्रों को हर समय अध्ययन करते रहना चाहिए। उसको मनोरंजन के लिए खेलकूद का सहारा लेना चाहिए। छात्र को आवश्यकता से अधिक खेलकूद में नहीं लगना चाहिए। इससे बचना चाहिए। दोस्तों, आगे कुछ सावधानियां भी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। मेरे परिवार वालों, किसी भी तरह का व्यवधान आने पर तनाव हावी ना होने दें, क्योंकि उचित समय आने पर अपने आप ही काम बनते जाएंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उधार लेना पड़ सकता है। समझदारी और शांति से दिनचर्या व्यवस्थित रखें। कारोबार में तय रणनीति बनाकर काम निपटाएं। इससे अंदरूनी व्यवस्था में सुधार होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में तेजी आएगी। साथ ही आय की स्थिति बेहतर होगी। ऑफिस में किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कुछ दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। आई दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम सरस्वती था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई। सरस्वती को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना बनाना अच्छा करती थी, इसलिए उसने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में लोकप्रिय हो गया। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया। उसने इवेंट्स की भी केटरिंग शुरू की। सरस्वती एक अच्छी कमाई करने में सक्षम थी और अपने परिवार का समर्थन कर सकती थी।
सरस्वती की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। दोस्तों, आगे उपाय बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अगर आप शादी योग्य हो चुके हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से बाधाएं आ रही हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन नहाते समय पानी की बाल्टी में एक चुटकी हल्दी या केसर डाल लें। इसके बाद नहाएं। इस दिन भगवान विष्णु का जाप और व्रत भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को 12 बृहस्पतिवार तक लगातार करना होगा। भगवान के सामने अपनी शादी मनोकामना कर बाधाओं को हटाने की विनती करें। इससे जल्द ही आपकी शादी के योग्य बन जाएंगे। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। गुरुवार के दिन सुबह उठते ही स्नान करें। इसके बाद पूजा अर्चना के साथ ही केले के पेड़ की जड्ढ जल दें। भगवान बृहस्पति देव के मंत्र शाओम गुरुवे नमहश या शाओम बृहस्पतये नमहश का कम से कम 108 बार जप करें। भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखें। ऐसा करने से भगवान का विष्णु से विशेष लाभ मिलेगा। शादी विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। लगातार 6 बृहस्पतिवार तक भगवान की माला जाप करना है। इससे आपके मन चाहे परिणाम की प्राप्ति होगी।